ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ 2 सितंबर 2023 नाइस आंसर फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये क्वेश्चन है रे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ब्लड प्रेशर ले इसको सेट ना थर्मामीटर ना एंडोस्कोप या केड़ा स्कोप है कराई थी भैया इतने 10 क्वेश्चन ठीक हुई है 10 क्वेश्चन ठीक हुई है 10 12 चेस कराई थी दे आ क्वेश्चन है 40 10 150 आ गया मिसिंग नंबर है भाई बच्चों करने ऐसी पहले ही कर लो यार 150 65 35 150 कितना क्वेश्चन दसो अच्छा 3 दिन है 40 10 150 भाई ये करो बच्चों करने फिर प्लीज नहीं सेम घटना नहीं सेम फटना है साले लिखने में नहीं पता कि 40 जो 10 गए 30 इंटू 5 150 30 का गैप इंटू 5 150 45 का गैप इंटू 5 225 अच्छा 10 40 गैप इंटू 5 ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਟੂ 5 ਮੈਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਾਵਾ क्वेश्चन ਫਟਿੰਗ ਹੋਈ एक ਹੈ क्वेश्चन कर दो और बिना आंसर बिना ਇਹ ਹੈ ਸਮ ਆਫ सम ऑफ 53 53 ਰੁਪਏ ਹੈ A B C ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਤੇ A ਜਿਹੜਾ 7000 ਲੈਂਦਾ B ਕੋਲੋਂ B ਜਿਹੜਾ 8 ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ C ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਦੇ sum of 53 rupees A gets 7 more A B C gets 7 पहले मैं एक क्वेश्चन करा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और बिना दिखे कर बिना सिर्फ रेशो यूज करो उसे कुछ भी नहीं करना उन्होंने बोला 53 रुपये है ना तेरे ना रेशो एडी रेशो है वो सामने 53 होना है ना पहले सम करो देखो कि 47 12 47 12 59 ये कॉन्स्टेंट लीजिए गलत 27 17 44 44 दिन 53 43 35 ਤੇ 18 53 एक दो आंसर कि नहीं 3 19 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 23 ਤੇ 11 19 ਤੇ 11 42, ਇਹ 53 ਬਣਾਦਾ दो ऑप्शन ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਬਾਟ ਆਨਸਰ ਆ 23 ਤੇ 18 43 10 दोनों आंसर से ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਨਾ 7 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 8 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 25 ਤੇ 18 ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 25 18 ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ 8 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਇਧਰ 8 ਤੇ ਇਧਰ ਕਿੰਨਾ 7 ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ है सबसे पहले वही क्वेश्चन सबसे पहले देखो क्या करना क्या ये सम दिया हुआ ठीक है पहले अभी उसका बेसिक भी समझाऊंगा पहले मैं इसको दूसरे वे में समझाता हूँ सम दिया हुआ 53 यानी कि सम उसमें उसने बोला ए जो है वो 7 ज़्यादा है B से ठीक है यानी कि सम का रेशो का सम जो होगा 53 होगा ना अब इसका सम करा ये कितना बड़ा 47 और 59 बना ठीक है सम तो उतना बना ही इतना है ठीक है अब ये सम इसका सम बना कितना 45 ये भी 59 बढ़िया हाँ 59 ठीक है अब ये दो ऑप्शन इकट्ठे हो गए ठीक है अब बचे ये दो ऑप्शन ठीक है अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ए जो की वैल्यू है जो 7 ज़्यादा है B से अब यहाँ पे देखो ये 17 और 7 करेंगे ना है 24 तो ये वाला ऑप्शन इकट्ठा हो गया तो ये वाला आंसर अब इसमें 7 ज़्यादा है B से है ना A ठीक है उसके बोला B जो है वो C से 8 ज़्यादा तो C से 8 ज़्यादा आगे समझे उसने क्वेश्चन जो अपने हमने ऑप्शन यूज कर लिया ना क्योंकि उसने बोला सम 53 है तो हम देख लेना कौन सी वैल्यू का सम जो है 53 है 2 3 ऑप्शन कट हो जाएंगे ठीक है
बाकी दो ऑप्शन बचेंगे, उसमें ये जो क्वेश्चन में बोला वो चीज़ देखनी है। उसने बोला ए जो है वो 7 ज़्यादा बी से, तो यहाँ पे ए जो है 7 ज़्यादा बी से, यहाँ पे 7 ज़्यादा है, यहाँ पे 10 ज़्यादा है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन आंसर बताना ना, तो इसने यहाँ पे 7 ज़्यादा था, इसलिए ये आंसर है। लगी समझ? अब इसको बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे, हमने मान लिया सी को एक्स, ठीक है, तो बी कितना होगा एक्स प्लस एट या एट प्लस एक्स बोल दो, ठीक है, तो सी कितना होगा, नहीं ए कितना होगा वो, अब ए जो है वो बी से 7 ज़्यादा है, तो कितना हुआ एक्स प्लस एक्स प्लस 15 ये 15 समझा कैसे है, हाँ ये इसमें 7 प्लस करे, 8 में 7 ठीक है। अब इसका सम दे दिया कितना कितना है 3x प्लस 23 53, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, ये 3x है 30 के इक्वल, x की वैल्यू है 10 के इक्वल। उसने क्या पूछा था, बस उसने पूछा ये कितना 10 18 और ये कितना आ गया, वैल्यू पुट करनी 10 18 और 25 25, पर ये नहीं करना पेपर में, बस ये बस रेशियो यूज़ करना और कंडीशन यूज़ करना, कह रहा रेशियो वाला ये। उसने बोला क्वेश्चन में सम दिया हो 53, तो हमारा जो रेशियो होगी उसका सम भी 53 होना चाहिए। अब यहाँ सम इसका करा 47 और 12 59, अब ये 42 और 12 59, तो ये दोनों के ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। अभी 2 ऑप्शन बचे, ठीक है, अभी दो ऑप्शन में से एक आंसर होगा, ठीक है। उसने बोला क्वेश्चन में बोला कि ए जो है वो 7 ज़्यादा है, अब यहाँ पे ए जो है जो ए जो है ना बी जो है ए 7 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो यहाँ कितना आ रहा है 7 का, तो वो तो सही होगा। कंडीशन से जो कंडीशन क्वेश्चन में बोली वो कंडीशन जो आंसर है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। फिर बोला बी जो है वो 8 ज़्यादा है, तो बी 8 ज़्यादा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपने ऐसे ही करना, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ अच्छा क्वेश्चन, नौकरी लगी होगा देखने से दिन पैसे आ रहे नहीं आ रहे, सीधी गल है भरा, उसके बाद नहीं समझा सकता ये भाई लॉजिकली बंदे दिमाग बनाने आते, जब मैथ के होना फिर दिमाग बनाने आते यार, लॉजिकल थिंकिंग ऐसे सानू नौकरी चाहिए, तो भाई नौकरी ऐसे नहीं दिमाग मैं कभी भी पता मैं अपने मुंडे बोलना मैं कि तू सिर्फ क्लास पास कर परसेंट कोई मैटर नहीं, क्योंकि परसेंट पढ़ाई कोई अग्गे काम नहीं लाइफ च तेरी जब नौकरी लगी है खत्म है, इतनी कापियां कर लगी थी साਡਾ तो ही नहीं है, कोई काम नहीं पढ़ाई सुख सोसाइटी पढ़ाई करी जी नौकरी लगनी मतलब पढ़दा ही हो ताइयो पेपर क्लियर होने पंजवें चेता दी 10वें चेता दी बेस आंदा कुछ बेस ते भरावा पता होना चाहिदा आंदा नहीं वो तो एबीसी नहीं पढ़ी दी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਦਾ अगर वो चीज आवे विच ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ भाई मैथ ये नहीं एक्चुअली ना, मैथ हर जगह यूज है भाई, मैथ अगर तारे को 100-20,000 रुपया भी है तो 20,000 मैनेज करना नहीं आना, वही है ना वही मैं आखना कि मैथ क्या है भाई, मैथ तो बेसिक है भाई, बोल सकते भाई बेस है भाई मैथ कोई चीज दा ਕੀ ਪੜਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਮ और उसे बिजनेस करता तो भाई कितने तक यार जो 10वीं फेल है ना पता नहीं किधर जाके बैठे हैं ना, ठीक है, तो जेड़े पढ़े लिखे थे ना वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं, ਇਹ ਉਹ किस्मत की गल है किस्मत नहीं भाई, किस्मत नहीं होती भाई, मेहनत भी होती, या हमारी जॉब लग जाएगी साइन कॉस्ट एंड और फिर वो बिजनेस ऐसा इम्पोस्ट है नहीं इधर, नहीं वैसे पूछ रहा हूँ अगला क्वेश्चन पेपर के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कहाँ भाई ये भी हैं वो 10वीं पास नहीं होते तो वो क्यों दिहाड़ियां लगाते हैं, सुना वो दिहाड़ी वो जिगरा पढ़ेगा चाहिए जिगरा 48% ऑफ एक क्वेश्चन काटो यार, 48% ऑफ कितना भैया 840 इक्वल टू 36% ऑफ एक्स ओके नीचे सेकंड वाला क्या 13 भी है, हाँ सेकंड वाला 13 भी है, कैलकुलेशन करनी है बस, कैलकुलेशन नहीं करनी है, सेकंड वाला
अगला आंसर दूसरा आंसर है वो आंसर है 13 भी यार 4 नुक्के 4 25 2 पंजे 2 4 42 5 पंजे ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ठीक है और पढ़ने दी वैल्यू है 3 टिके 3 16 3 14 16 14 70 70 इंटू 70 इंटू 16 तो भाई 1240 आया मेरा 0 7 6 9 25 100 कितना है चाहिए कितना नहीं ਸਾਰੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆ मुझे यार अत्तर 48% ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 12 ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 का 100 कैंसिल हो गया 48 ਵਾਲੀ 4 नुक्के 4 12 3 तिक्के 3 चौके ठीक है तो 3 ने करने गया है 3 ने दूनी 6 280 तो 280 इंटू 28 इंटू 4 आ चुके 32 32 3 यही आना हुआ यार 1120 ऑप्शन है नहीं now these आंसर तो तुसी वो जगह ऑप्शन अगर मैं तेरा आंसर देता ये ऑप्शन और आंसर सुना दिमाग का आंसर से यू वन ना 1302 भी ना बना कट्टी दे देना और का टीवी ना भाई तभी तो यू बना ये लिखा लास्ट से दी आया मेरा मैं क्या तेरी बात तेरी ये गलती है ना तू थे यू एक जी 10 महीने दी करते तू अपनी गलती नहीं प्रूव करना भाई कितना होना यार तू थे वही गलती करना सिंपल क्वेश्चन गलत करी है यार ऑप्शन से तीन लिखे दे बस जो मर्जी तू नन्ना भी जो आंसर बोलदा कि ये ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਆंसर ਬੋਲੀ ਤਾਂ 1320 1120 ਆਨਸਰ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ 13 ਇਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾ 1120 ਨਹੀਂ ਹੈ 1320 ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਨਾ ਦੀ ਆंसर ਆਣਾ ਨੋ ਦੀ ਸੀ ਆਂਦਾ ਕਦੀ ਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨੰਨਾ ਦੀ ਆंसर ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ मैं 8 घंटे 4 घंटे तक 32 हो जाता हूं 32 का मैं तो बोल क्या था मैं क्या आपसे तो हुआ था भाई निकला समझा ਕੀ ਕਰਾਂ है ਇੱਧਰ ਕੋ नहीं समझ मैं ना दोबारा समझ कोई चक्कर नहीं तो या के टाइम तक ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਇਦ ਕੰਸੈप्ट ਸਮਝਨੇ ਯਾਰ देख सो इतना नहीं इतना समझा हाँ भाई इसी 100 करे 100 कैंसिल हो गया नहीं एक 4 नुक्के 4 12 ठीक है 3 तिके 3 चौके ठीक है हूँ देख कोई वैल्यू 3 इंडिविजुअलिटी चेक करनी और सम कर दिखना और 3 इंडिविजुअल है 8 4 12 12 3 इंडिविजुअल का एनी नंबर डिवाइड होना 2 280 280 नहीं ना ये और ठीक है 280 इंटू 4 228 इंटू 4 112 ना भी आंसर है लगी समझ कैलकुलेशन नहीं करनी बस बे ऑप्शन पता नहीं तुम्हें मलिक दा नन ऑफ दिस तो आप नन्ना भी आंसर है फिर अगला क्वेश्चन है बोलता डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 35 दिया हुआ है वो नंबर बताने हैं ठीक है ऑप्शन है 14 15 15 16 17 18 18 19 आंसर कटियो उसमें आंसर गलत नहीं कटियो कौन सी दो नंबर 10 की है 17 के नंबर 29 18 के नंबर 18 वो 89 को तो दिता है दो कौन सी 14 के कितना ना 14 के 225 ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 196 196 ਵਿੱਚ 225 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾ 4 4 29
ਕੱਢਿਆ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦਾ 29 ਹੈ ਨਾ 15 ਸਕੇਅਰ 225 ਤੇ 256 1 31 324 289 17 18 ਹੀ ਵੀ ਕਿ ਕਰੀ 14 ਸਮਝਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਖਣੇ ਗਲਤ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਇਹ ਦੇਖ ਭਾਈ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਆਣੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਕੰਜੂਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਨੇ 17 18 18 19 ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੋ ਸਕੇਅਰਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ 35 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈल्यू 14 ਦੀ है 15 ਦੀ है मैंने 15 स्केल 225 करा 14 स्केल 96 उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 29 यानी ये आंसर गलत हुआ ठीक है हाँ 35 बनाना है भाई ये क्वेश्चन आए हुए x पेपर ਨਾਲ में ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ x ਇੱਕ x + 1 तो भाई किसी ने कर लिया ऑप्शन करना है ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਇਹ ਨਵੀਂ मैं समझाना है 15 16 स्केल ना तो समझा भाई अगर स्केल आंदे तो इसी की कहना है स्केल आंदे स्क्वायर आने हैं बस ਫਜ਼ਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਤਾ ਕੁਝ 15 स्केल 225 16 स्केल 255 ठीक है कि नहीं 31 ये भी आंसर होती है वहाँ आह डिफरेंस बनाना 35 का ठीक है ते 18 स्केल हो गया 324 ते 17 स्केल 289 डिफरेंस करके 35 आंसर है ना ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ मतलब ਸਿੱਧਾ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ क्या होता ਸਿੱਧਾ 17 18 भाई एक वर्ड ये क्वेश्चन है मतलब सुनना डिफरेंस करना दो चीज़ें डिफरेंस करना कॉन्जिक्यूटिव नंबर करने 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 वाले नंबर ठीक है वो स्क्वायर था ठीक है अगर मैं यहाँ बात आपकी जो आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर है एक दो हो गया ना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर वो कितना ना 35 इक्वल x + 1 - x कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अंदर डिफरेंस एक नंबर x होगा तो होगा x + 1 होना तो वो स्क्वायर का डिफरेंस है 35 इक्वल है इसी को सॉल्व a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 35 x कैंसिल हो गया नहीं है 2x इक्वल टू 34 x की वैल्यू नहीं 17 17 ਇੱਕ 17 ਹੀ ਇੱਕ 18 ही है उन डिफरेंस बोल रहा था सम बोली उड़ा कुछ भी बोली उड़ा है करता नहीं हम सीधा से निकाल सकते हैं और उन्होंने डिफरेंस बोला 35 का डिफरेंस बोला सारे नंबर डिफरेंस किसका बोला भाई दो कंसेक्यूटिव नंबर का हाँ एक बार एक अगर इसमें क्वेश्चन बोले ना तीन तरीके से क्वेश्चन आता भाई एक बोला सीधे कॉन्जिक्यूटिव नंबर साथ साथ वाले नंबर अगर मैं बोलूँ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ठीक है तो वो कितने होंगे जैसे बोले एक वैल्यू x + x होगी x + 2 एक x होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी x + 2 होगी कैसे अब यहाँ 2 पुट करेगा इवन नंबर पुट करेगा तो इवन ही आएगा ऑड पुट करेगा ऑड आएगा अगर 2 पुट करूँ तो 2 और 4 आएगा ना अगर ऑड पुट करूँ तो यहाँ 1 और 3 आएगा अच्छा समझे हाँ ना 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 कंसेप्ट समझा रहा हूँ ये अगर पूछेगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो यानी कि पूछे साथ होगा अगर पूछे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर तो वो भाई वो उसकी सीरीज ये होती है x + 1 ले लिया x 2 ले ठीक है तो ये होता है अगर x यहाँ पे x 2 पुट करेगा तो यहाँ पे 4 आएगा फिर आगे बना लिया प्लस प्लस करके अच्छा ये क्वेश्चन में आते हैं अगर मैं बोलूँ अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बोलूँ बोलता एवरेज दी हुई है एवरेज 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की एवरेज है 80 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की एवरेज दी है एवरेज होती है भाई एवरेज होती है एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ठीक है तो मैंने बोल दिया इवन नंबर बोला ना तो मैंने एक नंबर x माना दूसरा कितना होगा x + 2 तीसरा x + 4 इवन नंबर इवन x + 6 8 कितना ये 1 2 3 4 5 इक्वल 10 लगी समझ अब इसमें वैल्यू पुट कर कोई दो इवन नंबर कोई वैल्यू पुट 4 पुट कर 4 2 6 नहीं 4 2 6 8 10 12 14 सीरीज बन रही कॉन्जुगेटिव बोल रहा है कॉन्जुगेटिव इवन नंबर की सीरीज बन रही है वो ये एवरेज होगी एवरेज होती सम अपॉन नंबर ऑफ कितने नंबर है 6 इक्वल टू 80 ये समझे तो उसको सॉल्व करना अब क्या बनेगा ये तो सीरीज बनेगा 6x बनेगा ठीक है 10 और 14 24 और 6 30 इक्वल टू 480 ठीक है 6x की वैल्यू नहीं 450
x की वैल्यू 450/6 है। मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये वैल्यू से कट जाएगी वैल्यू। ये कंसेप्ट समझ आया कंसेप्ट क्या कहता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड करते हैं। जब ऑड बोलेगा, ठीक है, हमें ये बताना है कि 80 किस नंबर पे वो किया स्टे किया ना ना ना, एवरेज क्या होती है? नंबर। अच्छा जैसे कोई 10 नंबर है, 10 नंबर है, 10 स्टूडेंट है, ठीक है, एक बंदे का स्कोर है 70, दूसरे का 80 है, दूसरे का 90 है, तो बोलते हैं एवरेज निकाल दो। वो क्या हम सम करते हैं उसका, सम डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स हो, तो वही चीज़ करी हुई है। एवरेज का कंसेप्ट है ना, एवरेज का कंसेप्ट कहते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन जितने भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको सम करो, नीचे का लिखो जितने नंबर्स हैं, जब नीचे 6 10 जितने भी हैं, ठीक है, इनटू एवरेज का दी हुई हमें क्वेश्चन में 80, तो बस उसको सॉल्व करना है। 75 के लास्ट 70 आंसर और जो भी है मेन चीज़ है कंसेप्ट समझ। बोला a+b काम करते हैं 15 से। ये लिख लिया, लिख ले a+b काम करते 15 से, b काम करता 20 से, बी काम करा था 20 इंच। एक ने इंच करा होगा कुछ आते कुछ नहीं। इकट्ठे काम भी करा दे हो सिंपल क्वेश्चन है यार। 60 दिन ਚ 60 दिन ਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 4 3 60 ਬਾਏ 9 ਠੀਕ एक क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन होगा भाई, ये भी क्वेश्चन आ रहा है कुछ, एक तो सिर्फ पढ़ेगा नहीं होना, ये निकाली लिख लिया ये। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਾਈਏ 4 ਵਾਲੀ ਮਤ 4 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੀ ਕਾਈ ਇਹ ਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ये क्वेश्चन तो यार पढ़ेगा नहीं होना, ये क्वेश्चन आ रहा है कुछ कुछ भी आ रहा है। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾ ये पेपर में आया रिसेंटली। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀ A man has 3 ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ 3 ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ some hens and cows। ਪੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲੰਚ ਵਾਲਾ हाँ, ਇਹਦਾ ਹੈ if number of heads ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ be 48 and number of ये आंदे पेपर बड़े फिर मैथ बड़ा रिपीट होंदा। ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ हां मैंने ਭੁੱਲੀ ਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ फुल्ली के ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ टाइम नहीं आएगा तो ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिस नहीं ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ भाई, इतने प्रैक्टिस कर लो। हाँ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੈਂਡਸ तो 10 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ 10 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 140 ਹੈ ठीक है, दिमाग लगाओ। How many How many cows are there? a man has some ਕੁਐਸਚਨ ਭੁੱਲਿਓ ਪੂਰਾ ਦਾ Man has some ਐਂਡ hens and cows. If number of heads are 48 and number of feet are 140, how many cows are there? ਫੀਡਸ number of heads हाँ heads ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ के फीड ही होंदी है। ਫੀਡ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ फीड भरावा लत्ता ਲੱਤਾਂ ਫੀਡ ਹੈ ਮੈਂ ਫੀਡ ਸੋਚਦਾ फीड मैं ਇਹ ਬੜਾ ਫੀਡ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੀਡ ਹੈ ਤੂੰ ਫੀਡ ਬੋਲਿਆ ਫੀਡ हेड के अंदर मुंडी ਹਾਂ फीड लत्ता ਫੀਡ ਦੇ Cows ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਡਸ ਬੋਲਦੇ ਐਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਫੀਡਸ 48 ਵਾਹ, ਫੀਡ 40 ਉਹ 48 ਸਾਡੇ ਕੋਲ heads ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 48 ਹੈਡ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਊਜ਼ਨ 180 ਕਿੰਨੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਾਉ 25 35 ਹੈ ਤੇ 35 and cow and ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ
ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ 35 ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਆ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਹੂਗੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ 48 ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਡ ਲੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਨ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਕਹੂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਹੈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋ 2x ਕੌਦੀ ਚਾਰ ਕਹੂ ਚਾਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ 140 ਹਾਂ ठीक है। ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ बस किसी ऊपर वाली दो करना मुश्किल कर दो क्या करना ਅੱਛਾ ਠੀਕ 2x प्लस 2 ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ y ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਨया ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ भाई कैंसिल करना नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ भरावा तू चुप रह ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ मैं वैल्यू कटनी भी है ना ਅੱਛਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ तो और क्या करना कितने बार आंसर करना इसे कितना कि नया 2x प्लस 4y इक्वल टू 140 ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ इसको 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि भाई इसकी वैल्यू काटनी है मैंने 2x ਪੇਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ हाँ यार 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 96 2y की वैल्यू नहीं यह है आपकी सच्चाई हम पर सब दे ਦਿੱਤੀ 44 ਭਈਆ है नहीं 390 300 y की वैल्यू y 305 ਭਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू पुट कर लो x की वैल्यू 48 माइनस 22 ਭਾਈ ਕਰਦੇ 26 ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੁਛ ये क्वेश्चन है ਉਹਨਾਂ ਕਾਉ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ अब भाई जो मर्जी पूछा सब निकल कर दी था ਉਹ यार ਭਾਈ ਭਈਆ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ दोबारा समझो वो भाई समझ बट सिंपल क्वेश्चन है देखो भाई उन्होंने बोला एक बंदे को कुछ हैंड्स है भाई और कोव्स है ठीक है मैंने मान उसने बोला नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं एक्स है और वाई 48 ठीक है मैंने इसके नंबर ऑफ हेड्स मान लिया एक्स इसके मान लिया वाई ठीक है तो एक्स प्लस वाई कितना है 48 के ठीक है तो फीड के टांगे तो उसकी कौ की हैंड की कितनी 2 होती हैं तो 2x आ गया ठीक है और कौ की कितने 4 ठीक है इक्वल 140 अब मैंने क्या करा अब ये 2x है ना इसमें 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए काट नहीं पड़े वैल्यू मेरे को ठीक है तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 96 बाकी अब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस का कैंसिल नहीं हो जाएगा ये माइनस 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 कैंसिल 2y की वैल्यू नहीं 44 2y इक्वल 44 y 22 y ये y की वैल्यू कौन सी कौ की आ गई ठीक है कौ 22 है उसकी टांग हेड और इसकी कितने 26 ਭਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ हटा दी ਇੰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਈਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਓਕੇ ਪਰ ਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ दो भाई दो बड़ी मैं इसी तू 4 करने कर ले ਹੂੰ तो ये वैल्यू को ये आंसर है एक्स है ना कुछ भी कर इक्वेशन है यार इक्वेशन सिंपल इक्वेशन से आप सॉल्व करना है ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ रेशनलाइजेशन करनी है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ क्वेश्चन हो गया तो भागा ना इन्ने आंदा क्वेश्चन ये मुश्किल है क्वेश्चन ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ सही यार हम करिए ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਜਾ ਵਾ ਛੱਡਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਕੋਨ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਇਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ भाई क्वेश्चन ओ है ये वाले क्वेश्चन ना ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ मैं और भी क्वेश्चन कराई ना फिर देखो भाई एज भी होता देखो एज प्रॉब्लम जो है ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ देखो ए बंदा है ਉਹਦੀ उसकी एज 20 साल है और बी बंदा उसकी एज 30 साल है ठीक है प्रेजेंट एज बोल ठीक है अभी की एज ठीक है प्रेजेंट एज होंदी ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਤਾ आफ्टर 9 बार तो समझाना मैं पहले देखो अगर दो बंदे ਦੀ एज ਦਾ डिफरेंस अगर से कुछ टाइम ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਮਾਈਨਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਈਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਕਰਨਾ डिफरेंस सेम करना ਸਮਝੀ ਜਦੋਂ ठीक है जिन्ने मर्जी टाइम बोल जोड़े ठीक है कुछ दो बंदे की एज का डिफरेंस होना किसी नंबर ऑफ टाइम च वो जेड़ा सेम होना ठीक है ते ये क्वेश्चन बोला 6 ईयर ago 6 ईयर ago 6 ईयर ago
ठीक है। महिमा मदर, महिमा मदर, समझिए तीनों रेशो एक समझिए। अन्ना क्वेश्चन क्या वाला 6 ईयर गो महिमा मदर वाज 3 टाइम एज ओल्ड एज महिमा। ठीक है, लिख लिया। और वाचो आफ्टर 5 ईयर, 5 years आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा, शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, डिफरेंस देखना। अब इसका दो एज का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी वाली छोटी है? जो छोटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्यों कर दो? बराबर करना। ठीक है, ये 3 1 लिखना है, 4 और 2। 4 डिफरेंस सेम। ठीक है। अब देखो भाई, अब एगो और आफ्टर हो ना तो साल को प्लस कर देना। एगो और आफ्टर हो तो 1 की वैल्यू कितनी? वो पहले 11। एक की वैल्यू 11। जब एगो और आफ्टर बोला हो ना क्वेश्चन में तो ये हमने प्लस दोनों प्लस करना है। साल प्लस कर देना बस। ये एक 1 की वैल्यू 11 तो 3 की वैल्यू कितनी? 33। ठीक है। अब ये महिमा की माँ की उम्र है 3 साल पहले की। ठीक है, तो उसने बोला प्रेजेंट एज कितनी होगी? 6 साल पहले ही है ना। अब प्रेजेंट एज अब यहाँ पे अगो है, ये प्रेजेंट एज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम उसको प्लस करेंगे। जब आगे जाएंगे ना प्लस करेंगे, कितने से प्लस करेंगे? 6 प्लस करेंगे, 39। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद। हाँ समझा ना। और एक अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से भी निकल जाएगा। 1 की वैल्यू 11, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 44। ठीक है, अब उसने बोला बाद के, अब ये आफ्टर यहाँ पे होता है, अब पीछे आना हो ना फिर माइनस करते हैं। ठीक है, आफ्टर से हम प्रेजेंट डे की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो कितना माइनस करेंगे? जितने भी साल होंगे 5। 5 साल। ओके, समझे? क्या है, क्या करना, जो भी चित्र है इसको 11 तो 33 कहाँ से आया? कौन सा वो ऊपर भाई रेशो। सुन, यहाँ ये देख, मैंने बोला अभी मैंने क्या समझाया, एज वाला कंसेप्ट मैंने बताया कि किसी 2 बंदों की एज का जो डिफरेंस होगा वो सेम साल हो। जैसे मेरी और तेरी एज का डिफरेंस 10 साल है, तो 10 साल पहले भी 10 साल ही होगा, जितने मर्जी टाइम से ले लो वो डिफरेंस तो सेम रहेगा। अब यहाँ 2 एज का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमने जो बड़ी वाली वैल्यू है ना डिफरेंस, हमने उसके बराबर बनाना है। अब 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको कॉमन है, इसको रहने दी वैसे ऊपर वाले को, उनको ऊपर को छोड़ना। ये कितना? 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा? 1 की वैल्यू। अब ये जहाँ पे गो और आफ्टर होगा ना, तो हमने कहना ईयर, जो ईयर साल है ना उसको प्लस कर देना। 6 और 5 11, 1 की वैल्यू 11। अब उसने क्वेश्चन पूछा महिमा की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो? महिमा की माँ की प्रेजेंट एज, तो महिमा माँ की ये है ना, तो 1 की वैल्यू 11, तो मैंने 3 की वैल्यू क्या होगी? ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया, वो भी समझाता हूँ। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 33। ठीक है, अब ये 33 जो आया वो 6 साल पहले की आई महिमा की माँ की, तो अगर प्रेजेंट एज निकाले तो हमने 6 प्लस करना है। अब जब एगो से हम प्रेजेंट एज की तरफ जाएंगे तो हम प्लस करेंगे। कितने साल पर? जो भी जितने साल होंगे, 6 साल 10 साल जितने भी होंगे, 6 प्लस करा कितना है? 39। ठीक है, यहाँ से भी निकल गया आंसर। अगर हम यहाँ से निकालने जाए तो तब भी निकल जाएगा। उसने बोला 1 की वैल्यू हमारे पास 11 है ना, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 44। ठीक है, अब देख, आफ्टर से हम पीछे जाना है, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितने माइनस? जितने साल होंगे, जितने साल 5 साल माइनस कर दिए। हाँ समझ, दोनों थोड़ी करना है, एक ही करना है। अब देख, अगर पूछूं मैं इसकी महिमा की एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है महिमा की, तो निकालना। 11 से 17 ही 11 5 17 होंगे, 6 प्लस किया 17। ठीक है, अब इधर से निकालना हो तब 1 की वैल्यू 11, 2 की वैल्यू कितनी? 22, 22 में से 5 निकाले 17। ये समझ। अच्छा ठीक है। ले आया बता दे हेलो हेलो। अगला क्वेश्चन लिखो। बोला 6 ईयर को, 6 साल पहले ए और बी की रेशियो दी गई है 7:8। ए और बी
कितने दिए? उस 7/8 7/8। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर खाने नहीं है कुछ है आफ्टर 2 ईयर ए और बी की रेशियो दी है 9:10। 9:10 डिफरेंस है ना कई खाने नहीं है कुछ है 9:10 नहीं नहीं कुछ कि प्रोजेक्ट है नहीं कितनी है कुछ चिप्स कटना पैसा दे रहा कितने कितने ईयर को? 2 हाँ आफ्टर 2 ईयर आफ्टर ये 7/8 है, ये है 9:10। दो की वैल्यू की नहीं आई है ठीक है। अब सबसे पहले की एज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सेम है ना, सेम है ना। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कितने 2 की वैल्यू 6+2 8, एक की वैल्यू कितने 4। अब अगर पूछूँ मैं ए की प्रेजेंट कितनी होगी, वो कितनी होगी ए की प्रेजेंट 34, एक की वैल्यू 4, 7 की वैल्यू 28, 6 साल पहले दी है प्लस करने। हूँ अगर इधरों करने होए तो 1 की वैल्यू 4, 9 की वैल्यू की नहीं 36, 36 में 2 समझे। उन्होंने समझाया एगो जो तुम्हारे प्रेजेंट की तरफ जाना क्या है करना, प्लस करना। जो आफ्टर की तरफों पीछे जाना, माइनस करना। हैंड से होता है ठीक है हैंस भी होंदा, हैंस वो हैंस ना होची होंदा, हैंड्स आफ्टर भी ਹੁੰਦਾ है आफ्टर ही होंदा। गलती लगे समझो। अगला भाई समझ आया। अगला क्वेश्चन बोलता कि 8 ईयर अगो 8 साल पहले 8 ईयर अगो एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी 22 साल। समझ गए। ठीक है और ए और बच के बोला आफ्टर 2 ईयर एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी कितना दिया 32.5 साल। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। बोलता ए फाइंड निकालना, फाइंड एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ 32, 35, 30, 40। कर दो क्वेश्चन और दिमाग लगाए क्वेश्चन, दिमाग लगाए क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। रेशियो गई थी 22:32.5 कितना आंसर आएगा इसका? 32, 35? कितना आप अपना आंसर सुनो, फिर मैं दसना कर मेरा 32। कुछ कितना अपने इतने में आंसर सुनो, बाकी बाकी आंसर नहीं आया तेरा हैं
चलो दिखाओ उनके एग्जाम सही है पहले पहले सानू मैं तुहानू समझाया एवरेज की होंदी ਸਮ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ठीक है हूँ सानू इस क्वेश्चन के तरह एवरेज तेरी ਬਾਈ ਉਹਦਾ नंबर तेरे नंबर कितने बैठे ने 3 सम ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸਮ ਕਿੰਨਾ 22 इंटू 3 ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ वैल्यू बनी आनी है वैल्यू बनी आनी हाँ हूँ भाई ये है ये सम आया ना कितने बंदों का 3 बंदों का ठीक है अब तीनों बंदे 8-8 साल पहले पीछे हैं तो अगर मैं उसकी प्रेजेंट रेट निकालूँ कितने प्लस करूँगा 24 समझ आया लगी समझ क्या करना सबसे पहले भाई इसके सम निकाला कितने हुए 22 कितने नंबर है 3 प्लस 24 क्या था वो एक हर बंदा 8-8 साल पीछे है तो हर 3 साल 3 बंदे हैं तो 24 बंदे आगे होंगे 24 बंदे और आगे करने पड़ेंगे ठीक है 24 साल दूसरा 32.5 अब कितने 3 कितना है -2 हैं -2 भी आना नहीं आफ्टर हो -2 ये कितना है 5 के 15 5 के 15 107 है 5 बैंड 5 आया ना -2 बनी हाँ हाँ 160 107 दो बढ़िया यार दो नहीं वो आना 2 पंज। 4 6 6 कितने बंदे 6 माइनस 3 बंदे हैं दो ये दो 2 ने ते 3 ला नवाए चल बीसी चल 3 नहीं कर ला कितने माइनस होना फिर तो 6 माइनस होना 6 माइनस होने फिर ये ना 1.5 100 1.5 101.5 ठीक है ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ 10.5 ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਮ ਕੀ ਹੈ क्वेश्चन थोड़ा गलत है यार क्या क्या ट्रीट करना चाहे कितने कर दिया है फिर क्या होना है ए बी ए प्लस बी प्लस सी बनना ए बी बनेगी तीन कैंसिल हुई है जीरो बनी है नंबर समझा अगर इससे मैं ये दो वैल्यू नहीं ठीक इक्वल है एक होंगी कटना भी है ना ए एन सी आना फिर कटो कैंसिल आना फिर कटना कटे सुन उधर बाजी कितने कटना कितना आंसर है उन आंसर सही कर दो भाई तेरा आंसर 32 कैसे आया तुमको लगा था 32.5 इंटू 2 आएगा यार कितना दो करेंगे कितना आएगा 75 है 75 है नहीं 75 बिचो 75 बिचो 4 में 4 माइनस करके 71 ये है ए प्लस बी प्लस सी का सम है नहीं ये है ए प्लस सी का माइनस करके ना ना माइनस आना बी का 29 अब उसने प्रेजेंट रेट नहीं पूछी उसने मतलब 3 साल के बाद तो कितने प्लस 3 करके कितना 32 आंसर आई है ये समझे अगला क्वेश्चन को बोलते साथ तू कैसे ही निकल रहे भाई तो कहना ना लॉजिकली सोचना होता भाई अगला क्वेश्चन बोलो 7 साल तीसरी में तू क्या गया सारे ठीक हो गए जरा दिख रहा है तो सारे गलत तो ये उल्टा होना तेरे को तुक्को लगा सारे गलत हो गए नहीं 7 ईयर एगो रेशियो दी है आपको 4:5 7:5 4:5 8 ईयर हैंस रेशियो दी है 9:10 7 ईयर वो दी है हाँ से कितने ईयर है 9:10 नहीं ईयर की नहीं कोई ईयर के 9:10 यार रेशो ये नहीं कितने साल वाले हैं 8 ईयर हैंस ऑप्शन दो सम कर देना सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ इन ईयर्स
5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 गलत है 4 5 है यार 41 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 41 ਹੈ ਤੇ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 27 ठीक है ਹੁਣ दो कितने दो है ना तो कितने कितने प्लस करेंगे 14 अब 14 कैसे आया भाई दो दो रेशियो है ना 41 ਹੈ 41 ही है ना लगी समझ अगर यहाँ से निकालना हो कितना आएगा 19 की वैल्यू कितनी 57 आई ना ठीक अब इधर कितना माइनस करना 8 16 भाई अच्छा दो करिए 16 दो है ना अब यहाँ प्लस क्यों कर रहा है यहाँ माइनस क्यों कर रहा है समझ आया क्या समझ आया वो घटाना है यहाँ तक समझ आया हाँ यार 9 की वैल्यू सही अब भाई देखो उसने पूछा समा प्रेजेंट एज ठीक है अब देखो इसको अलग से करना भाई तब भी हो जाएगा 27 आया ना एक की वैल्यू नहीं एक की वैल्यू 3 आई ना हाँ एक वाले 3 ने 4 थी ऐसे अलग थोड़ा अलग से समझाता हूँ सिंपल करके एक की वैल्यू 4 एक की वैल्यू 3 4 की वैल्यू नहीं 12 5 की वैल्यू नहीं 15 आई समझ अब 7 साल पहले की है तो अब प्रेजेंट एज आएंगे तो प्लस करेंगे 7 यहाँ प्लस करेंगे 7 यहाँ प्लस करेंगे करेंगे नहीं अब ये कितना आया 19 ये कितना आया 22 प्लस करेंगे कितना आया 41 मैंने सीधा कर दी प्लस 40 समझ रहे मैंने क्या कहा एक की वैल्यू 3 है ना सम निकालना है 9 की वैल्यू 27 तो दोनों में कितने साल पीछे है दो बंदे 7 साल तो 14 साल बस कर दिए मैंने दोनों देख के समझ आ गए मैं ये सिंपल वे में समझा दिया जो दूसरा में सीधा कर निकाल दिया उससे हम पूछा हूँ ना 9 मैंने 9 की वैल्यू 27 निकाली और दोनों बंदे कितने पीछे थे यहाँ पे 7 साल 2 इंटू बंदे 14 पीछे तो 14 प्लस कर दिए प्रेजेंट निकालने के लिए अब यहाँ माइनस क्यों करा क्योंकि आफ्टर से पहले अब अभी हैंस आफ्टर होता है ना हैंस आफ्टर और ये प्रेजेंट एज तो हम इससे पीछे जाएंगे ना तो हम माइनस करेंगे यहाँ से पीछे जाएंगे माइनस करेंगे तभी यहाँ माइनस कर यहाँ प्लस कर एगो से यहाँ तरफ जाएंगे यहाँ प्लस करेंगे लगी समझो अब लगे समझो हाँ ये क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन लिखो मतलब प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू डॉटर दी है वो 7 7 हाँ प्रेजेंट है प्रेजेंट एज मदर टू डॉटर 7 अगला अब आगे क्वेश्चन बोलोगे आफ्टर 5 ईयर उसकी रेशियो दी है 4:1 4:1 हाँ प्रेजेंट एज दी है मदर और डॉटर की कितनी 7:1 आफ्टर 5 ईयर धीरे से नहीं थे 4:1 पूछा हुआ डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज उनकी एज का डिफरेंस कितना है ऑप्शन के लिए भैया दे ऑप्शन है 3 35 25 3 था क्या करना है पहले भाई इसमें डिफरेंस देखना है यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का यहाँ पे कितना आ रहा है 3 का तो सबसे जो छोटी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर दो अब 6 बनाने के लिए क्या करें 2 से 7 1 8 2 ठीक है अब यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 5 का अब कोई एक ही वैल्यू तो 5 का ही वैल्यू एक ही वैल्यू 5 ठीक है तो उसने क्या पूछा डिफरेंस बिटवीन एजेस ठीक है एक की वैल्यू 5 7 की वैल्यू कितनी 35 एक दी 5 हाँ एक दी 5 डिफरेंस करना ना ओहो यानी 6 की वैल्यू पूछा ना डिफरेंस 6 की वैल्यू कितनी 30 डिफरेंस पूछा ना उन्होंने फिर दोनों में से डिफरेंस कितना सेम ही है 6 की वैल्यू बता 30 अगर अलग अलग पूछता तो फिर अलग अलग कर ना और प्रेजेंट एज निकालनी होती है भाई एक की कितनी आनी 35 दूसरी कितनी आनी 5 अगला बोलता क्वेश्चन वो प्रेजेंट एज दी है ए और बी की 7:8 7:8
बोला आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ रेशियो दी है उनकी एज After 7 year. हैं After आफ्टर 6 year प्रेजेंट एज दी है आपको ए और बी की कितनी 7:8 आफ्टर 6 year क्या भाई आफ्टर 6 year उनकी रेशियो क्या दी हुई है 8:9 ठीक है आगे आगे क्वेश्चन बोलता है कि बस इफ सी प्रेजेंट एज इज 10 year more than B more than A more than present age of A ठीक है सी की जो प्रेजेंट एज है वो ए से 10 ज़्यादा है तो बोला प्रेजेंट एज निकालो इसकी C की. हाँ भूल जा तुक्का क्वेश्चन है यार कितना आंसर है आया आंसर भूल जा भाई भाई आया तेरा हैं पहले सबसे पहले करना क्या यार सबसे पहले एज वाले क्वेश्चन क्या करना है कि दो चीज़ों का जो डिफरेंस है वो सेम करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस सेम है कुछ करना ही नहीं अब यहाँ पे प्रेजेंट एज दिया तो आफ्टर दिया हुआ है तो बस सीधे की एक ही वैल्यू नहीं छः जो भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो सीधा एक ही वैल्यू जो भी साल हो उसको अगर एक ही वैल्यू 6 आई तुझे क्या चाहिए प्रेजेंट एज चाहिए एक ही वैल्यू 6 होगी तो 7 की वैल्यू कितनी होगी अगर एक ही वैल्यू भाई 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी बता दी ठीक है अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने वो प्रेजेंट एज जो है ना वो सी की प्रेजेंट एज में 10 साल ज़्यादा है 10 साल ज़्यादा की कितनी 52 10 प्रेजेंट एज आएगी ये 7 की पहले 45 10 प्लस कर दे तो सी की आ जाएगी 52 आ जाएगा इस टाइम आया पूरा टाइम पूरा आया यार पूरा टाइम हाँ। 1:30 बजे पूरे एक मिनट ऊपर नहीं हुआ 2 मिनट ऊपर ये अद्धा पढ़ाई रस्ते कोई लड़कियां नहीं कराना यार क्या करूं?